वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान ने चकवाल में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वजीर आजम ने चकवाल में नौजवानों के लिए बलक्सर यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज का संग बुनियाद रखा। चकवाल के आवाम के लिए 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और रिंग रोड का संग बुनियाद भी रख दिया। वजीर आजम माजी में नजरअंदाज होने वाले इजला पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। और आपको बताएं कि मरियम नवाज का कहना है कि पीडीएम के जाली हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे, जितनी कोशिशें कर लें नाकाम होंगे, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। बिलावल मर्दान में नहीं आए तो कहा जाता है पीडीएम में दरार पड़ गई, मरियम नहीं आई दरार पड़ गई। मुझे इन लोगों की हालत पर तरस आता है। पंजाब असेंबली के 159 इस्तीफे और कौमी असेंबली में 95% इस्तीफे आ गए हैं। कई पैगामात मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से, जब उनको जवाब नहीं दिया गया और लोगों को भेजा जा रहा है कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। वो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इनको नहीं मिलेगा। हुकूमत ही धांधली की पैदावार है। अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें, हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नजरें पीडीएम पे लगा के बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती, आज वो वजीर आजम होते। डेट अनाउंस करेगी पीडीएम, फलां डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें तो वो पार्टी खुद करेगी। 160 जो हमारे एमपीएज हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हतमी फैसला अब पीडीएम करेगी। इन्होंने जेयूआईएफ के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना। माहविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मरियम नवाज पर फिर कड़ी तनकीद। कहती हैं आपका काम लूट खसोट करके मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। वजीर आजम इमरान खान का काम अवाम के रास्ते से कांटे चुनना है। आप अपनी ज़ात के साथ जुड़े इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला रहेंगे। आपका काम था पाकिस्तान को तहस करना, पाकिस्तान को लूट खसूट के अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, और इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार का काम है जितने भी आपने इस अवाम के रास्ते में कांटे बखेरे थे उनको चुनना। आपका ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का बयानिया और ज़ात के साथ जुड़ा जो इक़्तिदार का दर्द है वो आप उसमें इसी तरह मुब्तला रहेंगे, और ये हुकूमत आवाम की सहूलतों की अमीन बन के और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ते रहेगा। आपको पता है कि अगर ये हुकूमत और इमरान खान इसी तरह तरक्की के चौके छक्के लगाते रहे, आपका पाकिस्तान के हर हल्के से इंशाल्लाह सियासी तौर पे हम सफाया करेंगे। फ्रस्ट्रेशन की शिकार मरियम कभी कहती हैं ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, कभी कहती हैं पीडीएम फैसला करेगी। चचा डायलॉग की बातें करते हैं, बिलावल ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पीडीएम फैसला कर ले, करना क्या है। मामूली खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं इनके इस्तीफों को ठंड लग चुकी है। हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कभी वो कहती हैं इलेक्शन लड़ना है, कभी कहती हैं नहीं लड़ना, कभी कहती हैं पीडीएम फैसला करेगा। मौलाना साहब तो वैसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिलावल हैं जिनकी अपना राग है, और वो राग ये है कि मुझे क्या फायदा होता है इस सब में से। वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो इस्तीफे भी नहीं देंगे, वो अपनी पार्टी को बता चुके हैं कि हमने इस्तीफे नहीं देना है, क्योंकि बिलावल एक शो बॉय है। असल में पीछे जरदारी साहब हैं जो फैसले ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना है, इस्तीफे नहीं देने। जहां तक नेशनल डायलॉग की बात है तो चचा बार बार मैसेज भेजते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। तो इनके दो लोग जो बेचारे गलती से इस्तीफा स्पीकर ऑफिस भेज बैठे, और हमारे स्पीकर साहब भी थोड़े शरारती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आएं और इस्तीफे दें और मैं कबूल करूंगा। अब वो मुनकर हैं कि हमने तो इस्तीफा दिया नहीं। अब इनके इस्तीफों को लग गई है ठंड। आगे जिमनी इलेक्शंस को ठंड नहीं लगी हुई। जिमनी इलेक्शन करवाएं तो वो ये करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहती है। पहले अपने घर में अपनी मंजी थले डांग फेर लें कि इन्होंने करना क्या है। नाकामी आपका मुकद्दर है, अवाम समझ चुकी है। अवाम अब आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ट्वीट में कहा कि बेशतर अरकान इस्तीफ़ा देने से इनकारी हैं, जबकि क़यादत खुद नाअहल और इश्तिहारी है। कुछ इस्तीफ़े स्पीकर तक पहुँचे तो उससे भी इनकारी हो गए।
दिलचस्प खबर यह है कि जाली क़यादत को इस्तीफ़ा देने वालों के दस्तखत जाली हैं। कैलेबरी फंड की याद ताज़ा करा के अरकान अपनी ही क़यादत को छेड़ने लगे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ना। तमाम अरकान ने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं, वही फैसला करेगी कि इस्तेमाल कब करने हैं। बैकडोर से वफाकी वज़रा बनने वालों को अपनी नौकरी की फ़िक्र है। जहन में रखनी है, सेनेट के हैं, बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि मैदान खाली नहीं छोड़ सकते और पार्टी ने यही फैसला किया है। और रेजिग्नेशंस चेयरमैन साहब के पास है, जब वो चाहें, जब वो पार्टी लीडरशिप फैसला करे, उनको जमा करा देंगे। ये वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं ना, जो बैकडोर से आए, जो कभी भी काउंसलर भी नहीं इलेक्ट हो सकते थे और वो वफाकी वजीर बन गए, उनको अपनी नौकरियों की परेशानी है। मैं JUI फे में माली ज़रूरियात पूरी करता रहा। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का आलम बगावत हक और सच की आवाज़ है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने हकीकत बता दी। कहते हैं, मैं JUI में 2003 में शामिल हुआ और 2011 में सेनेट से इस्तीफ़ा दिया। इस दौरान मैं JUI फे की माली ज़रूरियात पूरी करता रहा। उन्होंने कहा कि मौलाना शेरानी का आलम बगावत हक और सच की आवाज़ है। मौलाना शुजाउल मुल्क भी बहादुर, सच्चे और खरे इंसान हैं। सेनेटर राहत हुसैन की फजलुर रहमान पर भी तनकीद में वज़न है। हाफिज़ हुसैन अहमद अनमोल हीरा है, काश PTI में शामिल हो जाएं तो ये गुफ्तगू की है वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने। उन्होंने कहा कि मैं JUI फे में माली ज़रूरियात पूरी करता रहा। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का आलम बगावत हक और सच की आवाज़ है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने मज़ीद कहा कि मैं JUI में 2003 में शामिल हुआ और 2011 में सेनेट से इस्तीफ़ा दिया। इस दौरान मैं JUI फे की माली ज़रूरियात पूरी करता रहा। उन्होंने कहा कि मौलाना शेरानी का आलम बगावत हक और सच की आवाज़ है। मौलाना शुजाउल मुल्क की JUI क़यादत पर तनकीद। कहते हैं, नैब के सामने धरना देने की बात गलत है। नैब कौमी इदारा है, उसके पास पेश होना चाहिए। मौलाना दुरुस्त हैं तो नैब के खिलाफ क्यों धरना दे रहे हैं? कारकुन मायूस होंगे, उलमा को इस्तेमाल ना किया जाए। मौलाना साहब को नोटिस दी, नेब का या वजीर आजम हाउस का, इसका किसी के सामने धरने की जरूरत नहीं है। अगर साफ है मौलाना साहब तो उसने असासे पेश करने और कोई चीज़ नहीं है तो बस बात खत्म। हैदरी साहब ने बचगाना बात की है कि हम धरने देंगे और पूरे 30 लाख लोगों को साथ लेके जाएंगे नेब के दफ्तर में। अपने एक वो नेब की नोटिस के लिए पूरे जमात को इसमें धकेलना और पूरे कारकुनों को, बड़े बड़े उलमा को उसके सामने बैठाना, इसका और फिर मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जो मायूसी पैदा होगी इस तरह होगी जिस तरह धरने के बाद हमारे कारकुनों में मायूसी पैदा हो गई। मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में मुनक्किद होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जगह JUI का 5 रुकनी वफ़द जलसे में शिरकत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में मुनक्किद होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जगह JUI का 5 रुकनी वफ़द जलसे में शरीक होगा। अपोजिशन का चेयरमैन नैब की पार्लियामान तलबी के मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का फैसला। इस हवाले से सेनेट में अपोजिशन की तमाम जमातों का अहम इजलास 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में सलीम मांडवीवाला की तहरीक इस्तेहकाक शामिल ना करने के बाद की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि नोटिस का जवाब अदालत में दूंगा, किसी से कोई रियायत नहीं चाहता, जिसका जो फोरम है वो उस पर ही बात करेगा। मुझे नहीं पता शहजाद अकबर ने इस तरह की बात क्यों की। जिसका जो फोरम होगा वो वही बात करेगा। पार्लियामेंटेरियंस तो पार्लियामेंट में ही बात करेगा। ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आई कि वो क्यों ऐसी बात की। कोर्ट में नैब भी अपना जवाब फाइल करे, मैं भी अपना जवाब फाइल करूँगा। मैं किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं चाहता किसी से, ना मैं किसी को थ्रेट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ। टाइमिंग का इशू है ना। अब मौलाना साहब को इस वक्त नैब के नोटिस देने का क्या मकसद? आपको अगर नोटिस देने थे तो मौलाना को 1 साल पहले देने थे। नैब खुद बदनाम होती है ये काम करके। अगर आपके लिए कोई कानून है तो मेरे लिए भी वही कानून है। अगर हम ये चीज़ें नहीं कर रहे, हम कायद का जो ड्रीम है उसको फेल कराना चाहते हैं या हम किसी और डायरेक्शन में चले गए।
नैब का किसी सियासी जमात, गिरोह या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है, नैब पाकिस्तान को बदनवानी से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। नैब की वफादारी सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। इदारा बिजनेस कम्युनिटी का बहुत एहतराम करता है। नैब की जिम्मेदारी करप्शन का खात्मा और लूटी हुई रकम की वापसी है। नैब ने एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी के तहत 714 अरब रुपए बरामद किए। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, एमकेएम को अगर एहतजाज करना है तो पहले वजारतें छोड़े, हुकूमत छोड़े, बिना आवाम के पास गए तो जूते पड़ेंगे। आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ने इस जानशुमारी को उन्होंने काबीना की अप्रूवल दे दी। आज इससे कमजोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कोई आई नहीं है। उस कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए अपने वजारतों के मजे के लिए। इनको फिल फॉर इस हुकूमत से अलहदा होना चाहिए। ये हुकूमत घुटनों के बल आ जाएगी, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमने जब इन पर एतराज किया तो उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और क्या फरमा रहे हैं कि हम अवाम के पास जाएंगे। अवाम जूते लेकर बैठे, जाओ अवाम के पास। ये कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम उस जीआईटी में है जो रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं। उन्होंने खुद बताया कि हमें इंडिया ले जाकर रॉ के कैंप में बैठाने वाला शख्स खालिद मकबूल सिद्दीकी है। पीटीआई की हुकूमत सारे अपने ओपोजिशन के लोगों को नैब का लेटर भेज रही है, लेकिन वसीम अख्तर के ऊपर कोई नैब का लेटर नहीं आ रहा, खालिद मकबूल के ऊपर कोई नैब का लेटर नहीं आ रहा, आमिर खान के ऊपर कोई नैब का लेटर नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि वो आज हुकूमत में शामिल है। द मोमेंट ये हुकूमत छोड़ेंगे, ये सब लोग जेलों में जाएंगे। इसलिए कराची वालों, तुम्हें पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं, तुम्हारा चौकीदार चोरों से मिला हुआ है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।